कुछ बच्चे मैदान पे खेल रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा कि वो चिड़िया देख रहा है, क्या तू बता सकता है उसका नाम क्या है? दूसरा बच्चा थोड़ा सोच के जवाब दिया कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। तो पहले बच्चे ने बोला, तेरे पापा तुझको कुछ भी नहीं सिखाता है क्या? इस चिड़िया का नाम है ब्राउन थ्रोटेड थ्रश। अब दूसरे बच्चे के पास इसका जवाब तो था, पर उन्होंने याद किया कि जब वो यही क्वेश्चन उनके पापा को पूछे थे, वो क्या जवाब दिए थे। उसके पापा का जवाब था, इस चिड़िया को स्पेंसर्स ब्रैबलर बोलते हैं। इसको इटालियन पे चुट्टो लैपिटिडा कहते हैं। इसको पोर्तुगीज पे बॉर्न दे पेइडा कहते हैं। इसको चाइनीज पे चुंग लोंग टा कहते हैं। ऐसे तुम जान सकते हो कि दुनिया के कौन सी जगह पे इस चिड़िया को कौन सी नाम से बुलाया जाता है। और फिर भी तुम्हें इस चिड़िया के बारे में एक भी चीजें पता नहीं होगा। तो आओ ध्यान से देखते हैं कि यह चिड़िया क्या करता है, क्या खाता है, कैसे उड़ता है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो असलियत में मैटर करता है। तो वो बच्चे को बहुत कम उम्र पे किस चीज का नाम जानना या उस चीज को असलियत पे जानने में जो फर्क होता है वो पता चल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कोई लर्निंग टेक्निक बताने वाला था, जिससे बहुत कम मेहनत से हम बहुत ज्यादा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? आपको मैं ये कहानी बताया क्योंकि ये कहानी है सर रिचर्ड फीमैन के बचपन की एक कहानी। और आज हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं, उस टेक्निक का नाम भी है द फीमैन टेक्निक। नोबेल विजेता फीमैन जब सिर्फ एक कॉलेज ग्रेजुएट थे, तभी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन उनके लेक्चर सुनने आते थे। बिल गेट्स उनसे इतना इंस्पायर्ड थे कि वो उनके सारे लेक्चर्स के राइट्स खरीद के उनको पब्लिकली अवेलेबल कर दिए। बिल गेट्स हमेशा उनके बारे में कहते थे कि ही इज द ग्रेटेस्ट टीचर आई नेवर हैड। हर चीज को बहुत आसानी से समझाने की एबिलिटी के लिए उनको द ग्रेट एक्सप्लेनर के नाम से भी जाना जाता था। पर आपको ये जान के हैरानी होगा कि उनका आईक्यू सिर्फ 125 का था, जहाँ पे उनके लेवल के सारे जीनियस लोगों के एवरेज आईक्यू होता है 145 प्लस। तो इनसे आप अंदाजा कर सकते हो कि उनके स्टडी टेक्निक या लर्निंग टेक्निक कितना इफेक्टिव है। और वही टेक्निक हम इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, चाहे पढ़ाई के फील्ड पे हो या कोई दूसरे फील्ड पे। ये टेक्निक को यूज करके आप आपके मेहनत का 20% करके 80% रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं फीमेंस टेक्निक एक्चुअली क्या है और इसको हम हमारे लाइफ पे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ग्रोन अप टेल्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि तभी हम और भी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल। हम सबको पता है कि ये कितना सच है, पर इसको अगर रिवर्स किया जाए तो ये बहुत ही एक यूजफुल लर्निंग टेक्निक बनता है। और लिटरली वही है द फीमेंस टेक्निक। उसके मुताबिक अगर आप कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो उस चीज को कोई दूसरे इंसान को बहुत ही आसान शब्दों में समझाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज को बहुत टाइम से पढ़ते हैं और फिर हमें लगता है कि हाँ ये हमें समझ आ चुका है, पर कुछ दिन बाद अगर वो याद करने जाए तब हम देखते हैं कि हम बहुत सारा कंसेप्ट भूल चुके हैं। पर अगर पढ़ने के बाद अब उस चीज को किसी और को समझाने जाए, तो अगर आपके समझने में कोई कमी रह गया है तो उस टाइम पे आपको वो अच्छे से नजर आएगा। अगर वो चीज समझाते वक्त आप ऐसे फंबल करते हो या फिर बहुत हार्ड वर्ड्स यूज करते हो, तो दैट मीन्स आपके अंडरस्टैंडिंग में कहीं गैप्स रह गया है। और जब आपको पता होगा कि गैप्स कहाँ कहाँ है, तो उसको अच्छे से मरम्मत भी कर पाओगे। तो अब आप बुक्स या उसका जो सोर्स नोट्स है उस पे वापस जाएंगे और आपका जो जो गैप्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से फिर से समझेंगे और फिर से किसी और को वो समझाने जाएंगे, इस बार और भी आसान शब्दों का इस्तेमाल करके। क्योंकि बहुत बार हमारे अंडरस्टैंडिंग का जो गैप्स है वो उन हार्ड शब्दों के पीछे छुपा रहता है। तब अगर आपको लगे कि अभी भी कोई कोई गैप्स रह गया है, तो फिर से स्क्वायर वन पे वापस जाइए और वही प्रोसेस रिपीट कीजिए। और ऐसे ही आपका बेस इतना सॉलिड हो जाएगा कि आप उस कंसेप्ट को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब मुझे पता है कि हर वक्त समझाने के लिए कोई इंसान मिलना इम्पॉसिबल है, बट टेंशन नॉट, आप ये टेक्निक अकेले भी यूज कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, आप एक खाली पेज लीजिए और उस पे आपका सब्जेक्ट का नाम या टाइटल लिखिए। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये स्टेप्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि लगभग सबको इस थ्योरम के बारे में पता है। नाउ स्टेप 2, आपको इस टॉपिक के बारे में जो जो भी चीज पता है उसको लिखिए और लिखते वक्त प्रिटेंड कीजिए कि आप वर्बली किसी को ये समझा रहे हो।
इसके लिए नेसेसरी ड्राइंग्स और इक्वेशंस जो भी है उसको भी समझाइए। अब समझाते वक्त अब जहाँ पे भी लगे कि इस जगह पे मेरा थोड़ा सा गैप रह गया है, उस जगह को मार्क कर लीजिए। नाउ स्टेप नंबर 3, आप किताब या आपके जो नोट्स है उस पे वापस आइए और वो गैप्स को फिर से समझिए। अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का जरूरत हो तो इंटरनेट का हेल्प लीजिए। कंप्लीट हो जाने के बाद अब फिर से स्टेप 1 को रिपीट कीजिए। इस बार इमेजिन कीजिए कि आप कोई 12 साल के एक बच्चे को समझा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप फोर्स्ड होंगे कंपैरेटिवली इजी वर्ड्स पे यूज करने के लिए, और उसका नॉलेज बेस भी आपकी तरह नहीं रहेगा, तो आपके लिए एक नया चैलेंज होगा कि उसके लेवल पे जाके आप उसको समझाएं। एंड इन दिस फन प्रोसेस आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट बनता जाएगा और इसका रिजल्ट आप खुद ही देख पाओगे। तो बेसिकली आप कोई पढ़ाई की चीज या कोई भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, तो वो चीज आप दूसरों को सिखाओ। इससे कनेक्टेड एक बहुत ही अच्छी हैक मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप क्लास 12 या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपसे छोटे जो स्टूडेंट्स है उनको प्राइवेट ट्यूशन दो। अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्राइवेट ट्यूशन दो। और अगर ये सब कुछ भी पॉसिबल ना हो तो आपका जो क्लासमेट है आप उनको सिखाओ। और इस टेक्निक से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो शायद दिन पे 10 या 12 घंटे पढ़ने से भी नहीं मिलेगा। तो स्कूल सर्विस या बैंकिंग जैसे गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना या कोई बड़े बड़े एग्जाम्स के प्रीलिम्स को क्रैक करना अगर आपका टारगेट है, तो कोई भी टॉप इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन लेने से ज्यादा इफेक्टिव ये होगा अगर आप कोई क्लास 6 से लेके 12 के स्टूडेंट्स को ट्यूशन दो। तो ऐसे ही द ग्रेट एक्सप्लेनर रिचर्ड फीमैन के ये टेक्निक को यूज करके हम हमारे लाइफ पे बेनिफिट पा सकते हैं। अगर जाने अनजाने में आपको ये टेक्निक यूज करके बेनिफिट मिला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर और भी ऐसा स्टडी टेक्निक जानना चाहते हो या आपके पास कोई दूसरा वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा रखते हैं कि आज के ये फीमेन टेक्निक आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है सत्यजीत, आप देख रहे थे ग्रोन अप टेल्स। मिलते हैं अगली हफ्ते।